None. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस, एक चीज के लिए मैं आपको बहुत सॉरी कहना चाहता हूँ कि ड्यू टू टाइम इशू मैं कंटिन्यूअस वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, जिससे कि मुझे ऑफलाइन क्लास भी लेना पड़ता है। अपनी जो कोचिंग है, जिस कोचिंग में अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, वहाँ के क्लास 9, 10, 11, 12 टारगेट बैच लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल। तो जिसके कारण मैं ऑल मतलब टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक, मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली यहाँ वीडियो अपलोड करते रहूँ, ताकि जो बच्चे हैं फाइनेंशियली वीक हैं, मेरा मकसद ही है ये वीडियो बनाने का, वो बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली वीक है या जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं और वो कोई अदर स्टेट में रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेट में पढ़ाया है। एमपी कोटा में था, भिलाई में था, रायपुर में था, भोपाल में था, गोरखपुर में हूँ, देवरिया में था। तो जिसके कारण वहाँ के बच्चों से इंटरलिंक है, वो मुझे कॉल करके भी बोलते कि सर आप वीडियो बना के डाला कीजिए, मैं आपसे पढ़ेंगे। तो उनको इसीलिए करके ये वीडियो उनके लिए, प्लस साथ में जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं उनके लिए है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और हमारा जो कंटेंट है, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो बेसिक से एकदम डाउन टू अर्थ समझ लीजिए, एकदम बेसिक से मैं शुरू करूँगा और एडवांस तक मैं ले जाऊँगा। बेसिक से हम चलेंगे ताकि हर चीज क्लियर हो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास मिस मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप हमारी क्लास मिस ना करें। अदरवाइज आपको अगर क्लास मिस कर देंगे, कोई लेक्चर मिस कर देंगे, तो क्या पता आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आए। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप कहीं पढ़े हुए हैं तो फिर आ सकता है, अदरवाइज आप फ्रेशर हैं, 12th वाले हैं, तो फिर अगर एक भी क्लास आप मिस करते हैं तो शायद आपको ना समझ हो। सो आप समझ गए होंगे। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। और एक बात और, ये जो हमारा कंटेंट होगा बोर्ड वालों के लिए भी होगा, जेई मेंस जो रहना चाहते हैं उनके लिए, और एडवांस वालों के लिए होगा। बेसिक से स्टार्ट कर एडवांस तक जाएंगे। आप वीडियो देखिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर होगा। हर चीज़ इसमें कवर किया गया है, बोर्ड प्लस जेई मेंस एडवांस हर चीज़ कवर किया गया है स्टेज। बस आप मेरे से जुड़े रहिए, भरोसा रखिए और काम देखते जाइए। चलिए, तो आप जैसा जानते हैं बच्चों कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए थे, मैट्रिसेस किए थे। मैट्रिसेस में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, कैसा होता है, वो चीज़ हमने सीख लिया था। साथ में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स किए थे, जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स किए थे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, विच इज लिटिल बिट लेंदी, बट हमने सीख लिया था। आप होप सो कि आप भी बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। उसके बाद उस पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। एक प्रॉब्लम मैंने करवाया था, बाकी का मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम उसके बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, उसको हम सीखेंगे, जिसमें हमारा सारा इंक्लूडेड होगा। जेई मेंस बोर्ड प्लस आईआईटी के एडवांस तक के क्वेश्चन उसमें होंगे। तो उसके कुछ जो भी है हम देखे तो उसमें कंडीशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्लस वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था। और एक और चीज इसमें रह गई थी, वो था इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये टॉपिक उसमें रह गया था। इसके बाद हम क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइए क्या कहता है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री मेट्राइसेस, ए बी सी आर थ्री मेट्राइसेस विच आर पॉसिबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिनको हम मल्टीप्लाई, मान लीजिए हमें तीन मल्टी दिया हुआ है, तीन मैट्रिक्स है और तीन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है कि हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उनका ऑर्डर मैंने बताया था, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का रो शुड बी इक्वल। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा पॉसिबल है, वो चीजें इक्वल है। तब उसके बाद का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी, ए बी जो होगा नॉट इक्वल टू बी होगा। वो कैसे? हर चीज के लिए मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि कल मैंने एक क्वेश्चन लिया था, मैंने दिखाया था ऑर्डर, ए बी का ऑर्डर आपको दिखाया था निकाल कर, फिर मैंने बी ए का भी ऑर्डर बताया था कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इंटरनल मेंबर्स आर नॉट सेम। दैट्स व्हाई ए बी नॉट इक्वल टू बी।
उसके बाद हमारा दूसरी प्रॉपर्टी है, जब हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, यही मैं लिख देता हूं, एसोसिएटिव लॉ। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, आपके पास तीन मैट्रिक्स है, तीन मैट्रिक्स को एक को आपने बी से मल्टीप्लाई किया, जब आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक वो मैट्रिक्स बना होगा, ए बी मैट्रिक्स। जब उस मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होगा, आप बी को सी से कर लीजिए और जो मैट्रिक्स बनता है ए के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वो उसके इक्वल होगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है, दो मैट्रिक्स है बी प्लस सी, आपने इनको ऐड किया और कोई थर्ड मैट्रिक्स ए है, ए को आपने बी प्लस सी मैट्रिक्स, जो कि नया मैट्रिक्स बन चुका था बी प्लस सी, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, वो इक्वल होगा, आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, वो ऑलवेज इक्वल होगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है m by n है, देन I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू नो, और इसका जो ऑर्डर होगा सेम ऑर्डर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर ये कर लेता है, तैयार कर लेता है सॉरी। हाँ, तो इसका जो ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यही ऑर्डर होगा m by n। I को a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या a को I के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बोथ आर सेम, बोथ विल गिव द सेम वैल्यू। तो आपने देखा क्या, यहाँ पे आपने ये चार प्रॉपर्टी समझ गए, ये चार प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप फिर से हमसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट देखिए क्या कहता क्या है, इफ a इज a स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ए है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बोथ रो एंड कॉलम आर सेम, जिनके रो और कॉलम क्या हो सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स then a to the power n plus 1 is equal to a to the power into a। आप ये भी उसको लिख सकते हैं, both are same और both will give the same। पर याद रहे मौसम की वजह से थोड़ा गला दिक्कत कर रहा है, कल थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि कल थोड़ा सा धूप हो गई थी फिर बारिश, जिसके कारण थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आइए देखिए कहता क्या है, मैं फिर से मैं बता दूं, इफ a इज a स्क्वायर मैट्रिक्स देन a टू द पावर n plus 1 इज ऑलवेज इक्वल टू a टू द पावर n into a, where n should be पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, वो हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। नेक्स्ट क्या बोलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a और b आपका अलजेब्रा नहीं है, याद रखेंगे, ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस है, इनको हम एज ए अलजेब्रा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आइडेंटिटीज नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप एक इसको ब्रेक करके लिख लीजिए a प्लस बी, a प्लस बी, a को a के साथ मल्टीप्लाई किए a स्क्वायर, a को b के साथ किए तो a b, b को a के साथ करेंगे तो b a, और b को b के साथ करेंगे तो b स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस b का भी यहाँ दिया हुआ है, a माइनस a स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a माइनस b दो बार लिख लिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, a को a के साथ a स्क्वायर, a को b के किए माइनस a b, माइनस b को a के साथ किए तो माइनस b है, और जब माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a प्लस b a माइनस b, जबकि a प्लस b a माइनस b आइडेंटिटी रहता था, आप बोलते तो सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दीजिए। नहीं डियर, यहाँ पे आपका आइडेंटिटी नहीं लगेगा, एज ए मैट्रिक्स आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यही प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन के, इसीलिए यही डिफरेंस है जिसके कारण ये अलग से प्रॉपर्टीज हमें पढ़ाना पड़ता है, और इसके बिना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे।
थोड़ा ध्यान याद दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको सीरियसली लीजिएगा, वरना हर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या कहता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए को ए से मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर, ए को माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस बी ए, बी को ए के साथ करेंगे तो प्लस बी ए, और बी को माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। ये था आपके 5 प्रॉपर्टी और हो गए, ये आपके 5 प्रॉपर्टी क्लियर हो गए। तो आखिरी जो प्रॉपर्टी बचा हुआ है वो है ए बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए आपका क्या है, ये भी आपका मैट्रिक्स है, ये भी आपका मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है, और ये क्या है, मैट्रिक्स बी है। अब जब इसको मल्टीप्लाई किए तो ये जीरो आया, ये जीरो नहीं है डियर, ध्यान दीजिएगा, ये जीरो नहीं है, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। अगर आपको याद होगा तो मैं इंट्रोडक्शन क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। एक बार और आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। एक्चुअली मेरा ये काम ही है कि मैं बीच बीच में अगर मौका मिलता है तो रिवीजन करवाते हुए चलूंगा। तो नल मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स, हिंदी में सुनिए, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्या कहता है, इफ AP इज इक्वल टू जीरो, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ए जीरो है और बी जीरो है, नहीं, क्योंकि वो तो मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि या तो ए जीरो है या तो बी जीरो है, क्या पता उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जीरो आ रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देंगे कि इसका अगर ये भी जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो होगा, तो जीरो को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बी जीरो होगा, बी को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी जीरो है क्योंकि बी हमारा जीरो है, नहीं, क्या पता वो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है, क्या पता आप उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया और वो आपका क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। नल मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स है, दोनों को आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो समझ लीजिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 आ गया तो पहला एलिमेंट 0, 3 माइनस 3 4, एनीथिंग कैन बी हैपन, ठीक है, वो तो क्वेश्चन में हम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फर्दर आप देखेंगे। ऐसे जहां कंडीशन आएगा तो मैं दिखा दूंगा कि देखिए ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नल मैट्रिक्स बन चुका है। तो ये हमारे सारी की सारी प्रॉपर्टी थी, होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आपको हमेशा इसको अपने घर में आराम से, एक बोर्ड है कहीं चिपका दीजिए स्टडी टेबल के सामने, वो ये सारे प्रॉपर्टी को देखते रहें, क्योंकि आगे फर्दर क्लासेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली है। मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, आगे बहुत सारी मैट्रिक्सेस जब आगे चलेगी, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपके पास फॉर्मूले का एक बंच ऑफ फॉर्मूलाज हो जाएंगे, और उसको आपको माइंड में रखने के लिए आपको ऑल टाइम उसको रिकैप करना पड़ेगा, और रिकैप करने के लिए आप तो इतने एक्टिव तो हो नहीं कि किताब कॉपी खोल के तुरंत आप उसको रिकैप कर लेंगे, नहीं ना, मैं जानता हूँ आप क्या करोगे, हाँ ठीक है बैठे हुए स्टडी सामने दिख गया कुछ करने को नहीं है तो देख लेंगे फॉर्मूला, ऐसे ही याद होगा। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि नोटबुक में लिख लें फिर उसको याद कर लेंगे, नहीं, यहाँ तो नोटबुक में तो नोट करना ही है, प्लस साथ में स्टडी अपना रूम है, स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका कर रख दिए, ऑल टाइम जब भी गए खाना खा रहे हैं फिर भी उसको देख रहे हैं, मतलब वो दिमाग में इतना बार उसको देखते रहिए कि वो दिमाग में सेट हो जाए। जैसे मूवी देखते हैं ना, मूवी को आप ध्यान से देखते हो तो पूरा पिक्चर याद हो जाता है, मैं बोलता हूँ ये सीन के बाद बताओ क्या था, आप बता देते हैं, वही चीजें हैं, इसको भी वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको पढ़ाई को एज ए बर्डन नहीं लेना है, पढ़ने के लिए आपको एकदम शौक के साथ मूड बना के पढ़ना होगा। जैसे आप कहते हो आज फुल खेलने का मूड है, तो खेलने जाते हो तो वहां बस आप खेलते हो और कहीं का सोचते नहीं हो, 100% देते हो। मूवी देखने जा रहे हो तो मूवी देखने जाते हो तो ये नहीं, वहां नहीं चलता दिमाग में पढ़ाई वढ़ाई फॉर्मूला नहीं चलता है, वहां बस जो मूवी सामने लगी हुई है राधे तो राधे चलेगा। इसी तरह जब पढ़ने बैठो तो मूड लगा के बैठो कि नहीं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो जब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो वही फिजिक्स आपके दिमाग में चलना चाहिए, हर चीज को फिजिक्स की तरह देखना पड़ेगा आसपास के। मैथ चल रहा है, हर चीज को मैथ्स की तरह फील करना पड़ेगा आपको। तो ये चीजें आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और आप स्टडी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपका पूरा का पूरा कवर हो गया, अब हम आगे क्वेश्चंस लेंगे और उसको
चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पूरा देख लिया, मल्टीप्लिकेशन का सारा थ्योरी पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और इसको हम देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारे बोर्ड में प्लस जेईई मेंस एडवांस में सब में एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक्चुअली तो हम कह सकते हैं कि अब ये ओल्ड फैशन हो गया, अब ये बोर्ड में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अधिक से अधिक बोर्ड में आएंगे। अदरवाइज कोई स्टेट लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जा सकता है, और गलती से जेईई मेंस में आ सकता है, उससे ऊपर कभी पूछा नहीं जा सकता। वो भी अगर इजी से इजी क्वेश्चन बनाना होगा तभी इधर डालेगा, ऐसे कहा नहीं जा सकता क्या क्वेश्चन बनाते हैं, मगर फिर भी होप सो। क्योंकि आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन करें इसका। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। कहता है कि एक मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स ए के साथ हुआ और उसका हमें यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है कि जब ये दो मैट्रिक्स है, ये अदर एक अलग मैट्रिक्स है और ए इज अदर मैट्रिक्स, जब इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो इसका जो आया है आंसर ये है। तो कहता है कि इस ए का ए मैट्रिक्स जो है ये हमें बता दीजिए क्या होगा। इस ए मैट्रिक्स को निकालने को कह रहा है। कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो आप इसको ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर डिफाइन करेंगे। आपका मैट्रिक्स ए है, फिर क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या ऑर्डर होगा वो पता करेंगे। क्या इनके बीच का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है तभी तो ये आया है आंसर। दैट इज इसका ऑर्डर हो, कुछ बता सकते हैं आप लोग ऑर्डर क्या होगा? तो एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, और नहीं होगा सॉल्व उसके बाद वीडियो मैं हूँ ही यहाँ, ठीक है। आइए तो आप देख रहे हैं क्या, एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर हम डिसाइड करते हैं। देखिए क्या कैसे डिसाइड करते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं ऐसे एज इट इज बस ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है एक अदर मैट्रिक्स ए के साथ हुआ है। ये मैं ऐसे, चलो इसको भी मैं बॉक्स में ही लिख देता हूँ, एक मैट्रिक्स ए के साथ हुआ है। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो यहाँ दे दिया मैंने इसको ऐसे। ठीक, देखिए इसका ऑर्डर तो आपको पता है, इसका ऑर्डर तो आपको पता है। ऑर्डर क्या है, एक रो, 3 रो, 2 कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3/2। इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसका ऑर्डर 3/3। इन दोनों का ऑर्डर तो आपको पता है, लिख लीजिए 3/2 और इसका हो गया 3/3। आइए अब जरा देखेंगे ध्यान से, कहता क्या है, ये जो ऑर्डर है आपका इस मैट्रिक्स का 3/2 है, इसका ऑर्डर है 3/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे भैया। आप देखिए मैंने क्या बोला था, दो मैट्रिक्स का जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, दो मैट्रिक्स का जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं उसका इंटरनल मेंबर सेम करते हैं, सेम होना चाहिए। इसका इंटरनल मेंबर सेम करना मतलब इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो शुड बी इक्वल, इक्वल होगा तभी तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए ये दोनों सेम हो गया, जब ये सेम हो गया तो जो ऑर्डर इसका बनता है, इसका रो बनता है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम बनता है। पहले मैट्रिक्स का रो बनता है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम बनता है। यही जो ऑर्डर होता है, जो हमारा जो रिजेक्टेड मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर। तो आप यहाँ ले लेंगे, या आपको पता चल गया 2/3 होगा। आप देख लीजिए इंटरनल जो मेंबर है इसका 3 सेम है, जब ये सेम है तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 बन गया, तो ऑर्डर डिसाइड हो गया। आपको ऑर्डर पता चल गया कि मैट्रिक्स ए जो होगा वो 2/3 ऑर्डर का होगा। आइए नेक्स्ट, लेट ए इज इक्वल टू, ए हम डिसाइड कर लेते हैं, कोई मैट्रिक्स बनाना हमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/3 ऑर्डर का, कुछ भी ले सकते हैं, a/2 देंगे, चलिए मैं ले लेता हूँ a b c x y z, ये मैंने एक मैट्रिक्स तैयार कर लिया। ये आपका वो मैट्रिक्स है a b c x y z।
अब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे और इनको कंपेयर करके हम सॉल्यूशन आ जाएंगे। चलिए काम करते हैं। तो पहला जो मैट्रिक्स था, नाउ आप देख रहे हैं क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स है आपका 2 -1 1 0 3 4 इंटू ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये आपके ऑर्डर। अब इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको भी हम यही लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, -1 -8 -10 1 -2 -5 1 -2 -5 9 22 9 22 50, ये हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि आप पढ़े हुए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। ये टॉपिक आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं। ठीक, आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं यही कर लूँ मल्टीप्लाई। तो आइए एक बार यहाँ करते हैं। होप सो, देखिए दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को जब ए के साथ करेंगे तो 2a बनेगा -x, 2b फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2b -5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2c 2c -8। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को a के साथ करेंगे तो a आएगा, 0 को x के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 0 लिखने का जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, a को b के साथ 1 को b के साथ करेंगे तो b आएगा, 0 को y के साथ करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है 0। 1 को c के साथ करेंगे तो c आएगा और 0 को z के साथ करेंगे तो 0 आएगा, जो कि हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट 3a -4x, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3a -4x, 3b -4y, 3c -4z, ये आपका। अब क्या है, यहाँ भी इसको भी लिख लेंगे, -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22। हमने इसको अब सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे। नाउ कंपेयरिंग, मैं इधर करता हूँ। नाउ कंपेयरिंग the elements of two इक्वल मैट्रिसेस, दोनों इक्वल मैट्रिसेस से एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इनके सेकंड रो को कंपेयर करते हैं, क्योंकि वहां से पहला आंसर आपको इजीली निकल रहा है, वैसे ही वो कंपेयर कर देते हैं। सेकंड रो के एलिमेंट को जब कंपेयर करेंगे तो a को 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो a का मान आपको पता चल गया कितना है, वो ये तो निकल गया आपको। b को कंपेयर करेंगे तो b का भी वैल्यू आपको पता चल गया -2। c को कंपेयर करेंगे तो c भी आपको पता चल गया कितना है -2। ये आपका c आ गया, a b c हमें निकल गया। अब हमें किसी भी, या तो फर्स्ट रो या तो थर्ड रो, दोनों में से किसी को भी कंपेयर कर लीजिए और आपका x y z भी निकल जाएगा। आइए मैं फर्स्ट रो को कंपेयर करता हूं। तो फर्स्ट रो आप देख रहे हैं कि क्या है, 2a -x = -1, मैं ये कर देता हूं। उसके बाद क्या है, 2b - y = -8,
और लास्ट वन है 2c माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 10, और इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब देख रहे हैं जब a का मान 1 रखेंगे तो ये 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, जब सॉल्व करेंगे तो x इधर ये जाएगा तो x का मान 3 है। यहाँ b का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, b का मान -2 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 8 है, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 8, y जाएगा तो ये y का मान आ जाएगा 4, और c के लिए सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू माइनस 5 माइनस z इज इक्वल टू माइनस 10 है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 10 माइनस z इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, माइनस 10 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इज इक्वल टू z का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपने सारा मान a b c x y z का निकाल लिया, और जो आपका मैट्रिक्स से पूछ रहा था मैट्रिक्स से वो इजीली यहाँ से पता चल गया। आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स a इज इक्वल टू a b c, a का मान 1, b का मान -2, c का मान -5 और x y z 3 4 और z का मान कितना आपका वो है 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, आप इसको चाहे तो अपने आप खुद भी इसको सॉल्व करके मिला सकते हैं, अदरवाइज इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी इस टॉपिक्स में इस प्रॉब्लम में आपको कहीं भी दिक्कत हुई है इस क्वेश्चंस में, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने देखा, इसको सॉल्व करते हैं। ये आंसर क्वेश्चन है और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बेस्ड क्या क्वेश्चन तो कैसे इसको सॉल्व। तो क्या कहता है क्वेश्चन, आप देखिए क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है बता सकते हैं क्या? फर्स्ट रो 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है आपको पता है 3/3, और इसका ऑर्डर क्या है 3/1, 3 रो 1 कॉलम। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इनका मल्टीप्लाई करके आपको क्या देगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा, क्या आपको नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है और कहता क्या है x का मान बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, सो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आइए देखते हैं इसको क्या दिया हुआ, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में एज अ बॉक्स लिख दूँ 1/3, इस मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ 3/3 कर देते हैं, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3/1, ठीक है, और यहाँ है नल मैट्रिक्स दिया हुआ। ओके, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे करना है, क्या मल्टीप्लिकेशन सबके बीच में पॉसिबल है, वो एक बार चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं इंटरनल नंबर सेम होना चाहिए, तो इसका 3 है, इसका 3 है, यस इनके बीच मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, इनके बीच यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। जब इन दोनों की बात करें, इसका भी इंटरनल नंबर 3 है, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, तो आप इनके देखिए ये इंटरनल नंबर जब सेम है तो जो नया मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनेगा ये कुछ बनेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स से आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया होगा तो इसका ऑर्डर कुछ आया होगा, वो क्या आएगा 1/3 का आया होगा, और ये मैट्रिक्स तो यहाँ पे आपको एज इट इज है, ये मैट्रिक्स तो यहाँ पे है ही आपका एज इट इज क्या है 3/1, इन दोनों को आपने पहले मल्टीप्लाई किया, 3 मैट्रिक्स था एक्चुअली में आपके पास, तो पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसका ऑर्डर भी आपने डिसाइड कर लिया, इसको एज इट इज रहने दिए थे यहाँ पे, अब इसको आप यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप यहाँ देख रहे हैं क्या इसकी जो इंटरनल मेंबर है 3 3, ये भी तो सेम है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 1/1 मिलेगा मैट्रिक्स,
यहाँ 1/1 का मैट्रिक्स मिले, मतलब एक सिंगल डिजिट मिलने वाला है, बट वो मैट्रिक्स के फॉर्म में है। तो अच्छा मुझे बता दीजिए कि जब सिंगल डिजिट मिलता है, ऐसे मैट्रिक्स जो सिंगल डिजिट के फॉर्म में होते हैं, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का आप पढ़े हैं, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिंगलटन मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं सिंगलटन। तो जो ये मिलने वाला आपको सिंगलटन मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो ये पूरा आपको फॉर्मेट समझ में आया? अगर आप चाहें तो इतना बहुत है मेरे लिए समझाना, आप चाहें तो कोड क्वेश्चन ऑफ ऑटोमेटिक आप यहाँ अटेंड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कीजिए और इसको आप देखिए कि क्या आंसर आता है। वीडियो को पॉज करना, सॉल्व कर लेना है, मैं आगे इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर देता हूँ। मैं ये चीज़ें समझनी थी, ये चीज़ें आपको समझनी थी कि ऑर्डर कैसे फॉलो होगा, क्या आएगा। आइए हम इसको यहाँ पे देखिए। सो पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, पहले दो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन मान लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई 1/3 मैट्रिक्स 1/3 का एक रो 3 कॉलम मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, पहले जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला फर्स्ट टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ये तो 1/3 मिलेगा। मैं इसको यहीं रख देता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एक रो मिलेगा, 3 कॉलम मिलेंगे। इसी के हिसाब से आप यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। ये मैंने अरेंज कर लिया, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 0 0, ध्यान से देखिएगा। 1 into 0 0, -1 into 2 -2, यहाँ प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x into 1 प्लस x, ये पहला एलिमेंट बन गया। दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 1 1, -1 into 1 -1, x into 1 प्लस x, ये आपका बन गया सेकंड कॉलम। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into -3 -3, -1 into 3 again -3, x into 1 प्लस x, ये आपका बन चुका है। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसको आगे फिर सिंपलीफाई कर ऑर्डर देख लीजिए। पहला एलिमेंट दूसरा, मतलब फर्स्ट रो कॉलम 1 2 3 कॉलम, मतलब 1/3 का ऑर्डर मिला है। यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3। नेक्स्ट बाकी जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, 0 1 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और इसको हम हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके x -2 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये x बनेगा, 3 3 हो जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस 3 3 कर देंगे तो -6 हो जाएगा। और ये चीज़ें जो है यहाँ लिख लेंगे 0 1 1, ये हो जाएगा 0 1 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स A। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका ऑर्डर आप देख रहे हैं, इसका 1/3 है, इसका 3/1, 1/3 3/1, वो जो आएगा सिंगलटन मैट्रिक्स आएगा। चलिए इसको यूज करते हैं। तो क्या देखें आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही चलेगा, सिंगलटन बन रहा है। अब जब इसको करेंगे सॉल्व, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में करना है तो x -2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ध्यान से देखिए, पहला एलिमेंट को इस पहले एलिमेंट के साथ करना है तो 0 आएगा, x को 1 के साथ करेंगे प्लस x आएगा, x -6 को जब करेंगे ये आ जाएगा प्लस x -6, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। अब ये भी मैट्रिक्स है, वो भी मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा, जब इसको आप हल करते हैं ये आ जाता है 2x - 6 इज इक्वल टू 0।
अब आपको यहाँ पे ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल भी मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ से कंपेयर करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप देख रहे जब कंपेयर करते हैं तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 6 कटने के बाद आपका जो x का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। और आप ऑप्शन में देख लीजिए जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू क्लास, ये रहा आज का लेक्चर। बाकी थोड़ा टाइम का इशू है, ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कल भी इस पे और भी क्वेश्चंस करवाना है मुझे, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी। बस मल्टीप्लिकेशन ये जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, इस टॉपिक के अभी और भी बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। बट एक बात और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास के लेक्चर में क्वेश्चन जो करवाना ना मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है, टाइम का थोड़ा दिक्कत होता है। आप मैथ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आपको खुद प्रैक्टिस करने होंगे। ये नहीं कि मैं यहाँ 10 क्वेश्चन करवा दूँ एक टॉपिक पे तो 10 बना लिए तो आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, मतलब आप सब कुछ सीख जाएंगे, नहीं। जितने टाइप के क्वेश्चन जब तक खुद दिमाग नहीं लगाएगा, जब तक उसमें खुद आपका माइंड काम नहीं करेगा, तब तक आप वहाँ पे किसी भी फॉर्मूले को कैसे वहाँ पे यूज करना है नहीं सीख पाएंगे। तो कोशिश यही करना है कि जितना मैं करवाऊँ वो तो आपको मतलब सीखने का पर्पज से रहे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड है आईआईटी में, जेईई मेंस एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको ये पता चलेगा। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो भी अब स्टडी मटेरियल है बुक्स हैं उसको फॉलो कीजिए, क्वेश्चन नहीं बनता है मुझे मैसेज कीजिए और जहाँ तक मेरे पास होगा मैं उसको हल करके सॉल्व करके आपके पास भेज दिया करूँगा। थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि हमारा अदर क्लासेस भी यहाँ लेना पड़ता है, अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऑन टाइम टू टाइम आपके पास सबका सोल्यूशन दिया करूँ। ओके डियर, हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल।